मुजफ्फरपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज जागृत सेमिनार में शिरकत की, जहां हजारों की संख्या में शिक्षक, प्रोफेसर और बौद्ध समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार सरकार चलाने लायक नहीं बचे हैं। हर दिन बिहार में गोलीबारी, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार और बैंक ज्वेलरी शॉप में डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं। ये सरकार अचेत अवस्था में है और किसी घटना से कोई मतलब नहीं रखती। तेजस्वी ने कहा कि डबल इंजन सरकार का एक इंजन अपराध में और दूसरा भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। पुलिस का डर खत्म हो गया है और सरकार के लोग सिर्फ मलाई खाने और भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि भाजपा में ही कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। वहीं राहुल गांधी पर एफआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि यह सरकार की तानाशाही है। प्रोग्राम नहीं है और उनके साथी वे सब आए और इस कार्यक्रम में आकर और लोगों ने आयोजकों ने निमंत्रण दिया, बुलाया मुख्य अतिथि के तौर पर। इसके लिए आयोजकों को, आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोग उम्मीद करते थे कि भारत का जो चौथा खंभा जो मीडिया है वो कम से कम इन मुद्दों पर चर्चा करे, लेकिन दुर्भाग्य है कि सब हाईजैक हो रखा है। अब जिम्मेवारी हम ही लोग पर है। आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, शोषित वर्ग, समाज, बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमको सूचित किया गया कि भाई सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट, सब लोग, प्रोफेसर से लेके सब लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो आज हमको लगता है कि आपकी जो लड़ाई है वो आपको ही लड़ना पड़ेगा, कोई और। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। बाहर जाके लड़ने वाला नहीं। और अब अपने कंधों पर ही हम लोगों को ये जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। सामाजिक न्याय, संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे और खास तौर पर बिहार राज्य, जिस राज्य के हम और आप लोग हैं, देश का सबसे गरीब राज्य, और इस गरीब राज्य में सबसे गरीब कौन है? आदिवासी, दलित भाई, अति पिछड़े, ये सब लोग जानते थे। लेकिन जब जाति आधारित गणना हुई, जाति जनगणना हम लोगों ने नहीं कराया और ना राज्य सरकार करा सकती क्योंकि संविधान में नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना सर्वे कराया। जातीय जनगणना कराने का अधिकार केवल भारत सरकार को है। लेकिन जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना भी कराया तो मोदी जी के, भारत सरकार के जो सबसे बड़े वकील, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को खड़ा कर दिया गया कि ये बिहार के जो आंकड़े हैं या जो जाति आधारित गणना हम लोग करा रहे हैं, ये किसी भी प्रकार से ना हो, फेल हो जाए। आप बताइए कि आखिर इससे नुकसान किसको है? जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे जात पात कर रहा है, लोग जातीय विद्वेष पैदा कर रहा है। आज उन्होंने कैबिनेट में मीटिंग में निर्णय लिया कुछ दिन पहले कि भारत सरकार जाति जनगणना कराएगी। तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या अब आप जात में जात को लड़ा रहे हो, विद्वेष पैदा कर रहे हो?
इससे नुकसान किसी को नहीं, बल्कि फायदा है। साइंटिफिक डेटा होना तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रियलिटी पता चलता है, सच्चाई पता चलती है। अगर नाला साफ करने वाला है तो कौन जाति का है, ठेला धोने वाला है तो कौन जाति का है, भूमिहीन है तो कौन जाति का है, एक कमरे में परिवार अगर रहता है तो वो कौन जाति के लोग हैं, ये तो पता चलना चाहिए। जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी, सरकार कितनों अरबों खरबों का बजट बनाता चला जाए, अनाउंस करता रहे, लेकिन उस बजट को और योजनाओं को हम उन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे जिसको समाज में सबसे अधिक जरूरत है। तो ये हमारा बजट का क्या मतलब है? आई लगती है सत्ता आएगी जाएगी, इसकी हमको परवाह नहीं है, इसकी चिंता नहीं है। ये तो आता जाता रहता है, लोग कुर्सी पे बदलते रहते हैं। बिहार में तो सबसे ज्यादा लोग बदलता है। 2 बार हम भी उप मुख्यमंत्री बने, 17 महीने की सरकार रही, लेकिन हमको गर्व है कि हमने वो काम करके दिखाया जो देश के किसी सरकार ने नहीं किया। मात्र 17 महीने में हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमा 65%, पिछड़े अति पिछड़े, दलित, आदिवासी भाइयों का हम लोगों ने बढ़ाया। 5 लाख नौकरी भी अगर देने की बात आई तो हम लोगों ने एक साथ 5 लाख लोगों को भी नौकरी हम लोगों ने दिया। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया। और जो प्रक्रियाधीन नौकरियां जो निकल रही है, तो आप जरा सरकार से जरा आप लोग पूछिए कि सबसे ज्यादा नौकरियों में नुकसान किनको हो रहा है? हजारों में, लाखों में पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी भाइयों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन लोग सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? लोगों में गुस्सा क्यों नहीं है? आपकी रोटी कोई बार बार हर बार छीन करके खा रहा है, लेकिन वो गुस्सा नहीं है। आपके अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। झुंझुना दिखाता है, रोटी खींच लेता है, फिर झुंझुना पे हम लोग ताली मारते हैं। हम सब लोगों को अगर अधिकार पाना है तो हम लोगों को बोलना सीखना होगा, लड़ना सीखना होगा, एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एक साथ आवाज देना पड़ेगा। भारत सरकार तो पहले ही नौकरी खा गई, सब चीज प्राइवेटाइज कर दिया। रेलवे हो, सेना हो, जहां भी जितना भी आपका सरकारी संस्थाओं में जहां भी नौकरियां मिलती थी, आज धीरे धीरे करके जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया, यानी आरक्षण को जो है ऐसे ही खत्म कर दिया। फिर भी लोगों के मन में गुस्सा है। अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो 90% लोगों की बात करते हैं जो शोषित वर्ग के लोग हैं। और आज हम सब लोगों को मंथन चिंतन करने की जरूरत है कि जाति आधारित गणना के बाद भी बजट उसके रूप में क्यों नहीं बन रहा है? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कूड़ेदान में फेंकते हैं वो रिपोर्ट? भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? सरकार में बैठे हुए अधिकारी क्या कर रहे हैं? आंकड़े तो आ गए, लेकिन आंकड़ों पर अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो कैसे चलेगा? सरकार ढिंढोरा पीटती है कि कितना का बजट किया, 3,17,000 करोड़ का। बोलती है कि इससे ज्यादा बड़ा बजट आज तक बिहार में नहीं हुआ। और बजट में है क्या? क्या है आपके लिए? किसके लिए है वो? भूमिहीन के लिए क्या कर रहे हैं आप?
गरीबी को मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? कौन सी ऐसी योजना है जिससे किसानों का भला हो, मजदूरों का भला हो? मेरा अर्थ यह है कहने का कि उन लोगों को आर्थिक न्याय कब मिलेगी? ये सवाल सबसे बड़ा जो है खड़ा होता है और हम सब लोगों को इस पे बात करनी चाहिए, सवाल करना चाहिए। और जब तक गुस्सा नहीं आएगा तब तक हम लोग जो है कुछ करते नहीं। इसलिए हम सब लोगों को इस बात को उठाना पड़ेगा। अभी हम लोग आंकड़े देख रहे थे, आंकड़े अगर आप देखें जाति आधारित गणना के, अब पता नहीं कितना लोग पढ़ा होगा, जाना होगा, नहीं पता। हम लोग भी कई बार जो है असेंबली में इस बात को हमने भी उठाया, बोला है, लेकिन केवल इस कान से सुन के इस कान से निकाल दीजिएगा। आगे अपने समाजों में अगर आप लोग इस बात को नहीं फैलाइएगा तब तक आप लोगों को न्याय मिलने वाला नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी अब बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए। हर बिहार में ऐसा कोई एक दिन नहीं है जहाँ 200 राउंड गोलियां ना चलती, जहाँ किडनैपिंग, रेप, बलात्कार, हिंसा ना होता, बैंक रॉबरी ना होती, ज्वेलरी शॉप को चुरा लिया जाता है। तो अपराधी बेलगाम है, अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इतना अपराध बढ़ गया है कि पुलिस का ही एनकाउंटर कर दे रहे हैं। कई जगह हम लोगों ने देखा है इस बात को। मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उनको कोई खबर किसी चीज की नहीं रहती है। इसलिए ये डबल इंजन की सरकार जो है, इनका एक इंजन अपराध में है, दूसरा इंजन जो है भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। सवाल है, यहाँ के प्रभारी मंत्री है विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम, कल भी आए थे मुजफ्फरपुर में। एक मुस्लिम समाज के जो है उनको मर्डर हो गया, उनके आने का एक जो है वो यहाँ गया देखिए, अपराध लगातार जो है मुजफ्फरपुर में जो है बढ़ ही रहा है और हम सब लोगों ने इसको देखा है। हम लोगों को भी समाचार के माध्यम से ये सूचना मिलती रहती है इस जिले के बारे में। कोई सरकार या पुलिस जो है जिस हिसाब से काम करना चाहिए वो काम कहाँ कर रहे हैं। आज पुलिस का खौफ नहीं रह गया अपराधियों के मन में। पुलिस का खौफ इसलिए नहीं रह गया है अपराधियों के मन में क्योंकि उनसे कोई सवाल पूछने वाला सरकार में सब अचेत अवस्था में है, सब मलाई खाने में व्यस्त है, सब भ्रष्टाचार करने में व्यस्त है। सवाल किया गया था अपराध को लेकर, तो वो आपके बारे में कहते हैं छोड़िए ना, उनको कुछ पता रहता है। उनको कोई भाजपा में भी पूछता है। एक सवाल और, दरभंगा में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरभंगा में सर एफआईआर दर्ज की गई है राहुल गांधी पर सर। देखिए, अब ये तो अद्भुत है कि नेता प्रतिपक्ष अगर दलित हॉस्टल नहीं जा सकते। ये तो 2005 से पहले नहीं होता था। देश का नेता विरोधी दल अगर दलित छात्रावास जा रहा है दलितों छात्रों से संवाद करने, तो आप एफआईआर करिएगा। ये तो तानाशाही है। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।